प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो है ना हिंदी का बिल्कुल जो है ना 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि कह सकते हो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो यह तीनों सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सेट कोड हम लोग अभी डी का सोल्यूशन कर रहे हैं। विषय कोड आप लोगों का 306 रहेगा और भी अलग अलग रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। 106 आपका रहेगा साइंस वाले का, कॉमर्स वाले का जो है 206 रहेगा और आर्ट्स वाले को 306 रहने वाला है। इस प्रकार से आप देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टोटल जो क्वेश्चन की बात होती है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन ये आपको बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर आप लोगों को जो है ना डेली क्लास करना है तो शाम में 7:30 पे यानी 7:30 बजे साइंस वाले बच्चों का क्लास होता है एंड 8:30 यानी 8:30 बजे जो है ना डेली आर्ट्स वाले बच्चों का क्लास होता है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि इस टाइम में जो भी आपका सब्जेक्ट क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम जिला करें, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो या कॉमर्स लिख करके भेज देना। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, ये प्रश्न बोला कि जो ना मिलन सागर शब्द में कौन प्रत्यय, मिलन सागर में कौन सा शब्द प्रत्यय होगा, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा शब्द आपका इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो बनेगा मिलन, प्लस में बनेगा आपका जो ना सागर। तो ये संधि विच्छेद पहले आना जाए आपको। अब पूछा कि प्रत्यय कौन है, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो अंत वाला शब्द हो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइएगा। जो अंत वाला शब्द होता है वही प्रत्यय होता है। तो सार यानी कि सार आपका होगा, समझ में आया। अगर उपसर्ग पूछ जाता तो मिलन होता। वैसे इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे 2 नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि निर्भय जो ना निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो निर्भय को आप लोग जो है ना किस प्रकार से तोड़ेंगे फटाफट से मेरे को बताना आप लोग, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा निर प्लस होगा निर प्लस में आपका जो है ना भय होगा, है ना, नील प्लस में भय होगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो गया। आप देखो बोला उपसर्ग स्टार्टिंग वाला शब्द होता है तो निर यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में डी होगा। तो आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, मतलब कि प्रत्यय समझ में अगर आएगा ना तो 4 से 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर के निम्न में से कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो आप याद रखेंगे 3 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, कोई आदमी, ऑप्शन बी नोट करिएगा। 4 नंबर है वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण होगा, तो 4 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसी होगा, नोट कर लेना अपादान कारक का। क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 5 है सोना धातु यानी सोना यानी कि धातु शब्द में कौन लिंग होगा, तो 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लीजिएगा पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर, तो बोला टोटा शब्द में कौन संज्ञा है, तो 6 का आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 7 नंबर सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद आपको करने के लिए आना चाहिए, है ना, बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए। 7 का ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा आपका जो है ना बी नंबर, नोट करिएगा सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर है घ का उच्चारण स्थान क्या, तो घ बोल के देखिए, घ बोलिए, घ बोल के देखिएगा तो कहाँ पर जोर पड़ रहा है ना, बिल्कुल घ बोलिएगा ना तो कंठ में जोर पड़ेगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, महा प्लस उत्सवा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला गया, बोला बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप नोट करेंगे 10 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहाना करना। तो देखो प्यारे बच्चों, मुहावरे का अर्थ बड़ा बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है, तो आप इसको समझ लेना, डेली क्लास करो ना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा डाउट और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर, विमल बुद्धि हो जो ना तासुकी, जो या गुण जो ना श्रवण ननी धरे। तो बताइए जो पंक्ति है प्यारे बच्चों यह किस कविता से ली गई है, आप नोट करेंगे बिल्कुल, यह जो पंक्ति ली गई है ना आप नोट करेंगे बिल्कुल, फटाफट से बताइए 11 का, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा ना, ये ली गई है छप्पा कविता से, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा 11 का। आगे बढ़ेंगे 12 की ओर, जो बोला गया शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ, तो 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ना ए नंबर, नोट कर लेना, 105 अलंकार हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है चितामणि त्रिपाठी और जो है मतीराम भूषण के कवि कौन थे, आप नोट करेंगे 13 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भाई के रूप में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया आप लोगों से तितली उपन्यास किन की रचना है, तितली को किसने लिखे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या
जो है ना नाम था, तो नोट करेंगे 15 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी होगा। नोट करना है भन जो है ना जो है ना शंभू रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सौर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। आप नोट करेंगे 16 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये होगा आपका जो ना करास्ट वेट गर्ल हाई स्कूल जहानाबाद, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रश्न यहाँ पर जो है ना बोला गया है 17 नंबर, गुलामी का नशा नाटक के गुलामी का नशा जो ना नामक नाटक के लेखक कौन है, तो नोट करिएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट कर लेना है, ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोड़ काम दौड़ कर आई, मतलब काम को छोड़ करके आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता से पंक्ति ली गई है ना। तो 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नोट कर लेना है, ये आपका जगह पुत्र भी होगा है ना, ऑप्शन आपको सी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो 19 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नोट करना है, टूटी हुई और बिखरी हुई। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 20 नंबर। ये प्रश्न बोला गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो 20 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, गाँव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है, तो 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा यानी कि ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, प्रथम 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो आप नोट करेंगे 22 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, झूठन शीर्षक पाठ में जिनको झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी वो कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, लेखक के पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 1870 से 1890 के बीच गाई डी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो नोट करिएगा 24 का ऑप्शन बी होगा, एक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 नंबर बोला गया रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े से के बटुआ में क्या है, तो नोट करिएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा है ना, बिल्कुल डी नंबर। नोट कर लेना है 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे बोला गया है, ये प्रश्न आपसे बोला, देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको 25 का बता ही दिया था उत्तर। 26 नंबर की बात करेंगे तो बोला काश्मीर पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन ही नोट कर लीजिएगा, 2 बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जौ का उच्चारण स्थान क्या, आप जौ बोल के एक बार देख लीजिए, जौ है ना, जौ बोल के देखिए, जौ 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 से क्या हो रहा है आपका जो ना होठ सट रहा होगा, मुड़ रहा है ना, पता है क्या हो रहा है ना, तालू तालू, जौ 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 तालू, बिल्कुल हाँ, मतलब कि अंदर का जो चमड़ी है तालू है जो वो आपका सट रहा है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, ठीक है। 27 का बी नंबर नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 28 नंबर, ये बोला कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो नोट करिएगा 28 का सी नंबर हो जाएगा स्पर्श है ना, स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैंने बताया संधि विच्छेद भी आना चाहिए, काफी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों है ना, तो आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट से बताइए, जिनको भी पता होगा कमेंट कर लीजिएगा। 29 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर होगा, नहीं परसर होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी नोट करना है। 30 है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर आपको ये नोट कर लेना है जो ना, तात्कालिक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, 31 की बात करेंगे, विद्यांचल शब्द में क्या संज्ञा होगा, तो विद्यांचल ये आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको नोट कर लेना है बी नंबर। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाता है 32 नंबर की, मुंह शब्द का लिंग क्या होगा ना, तो बिल्कुल नोट करना है, 32 का ऑप्शन आपका सी होगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 से जो ना सस्या शब्द है क्या, तो बिल्कुल 33 का ऑप्शन नहीं नोट करना है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 34 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा यानी कि चंचला। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न बोला निम्न में संबोधन कारक का चिन्ह कौन है, तो नोट करना है 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट करना है अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर आपसे बोला गया, प्रश्न बोला कि शिला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण होगा, नोट करना है 36 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा यानी कि कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाए तब क्या कहलाते हैं, तो नोट करना है 37 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही वी होगा, नोट करना है पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्न में कौन द्रववाचक संज्ञा है, तो 38 का नोट करना है,
ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नोट करना है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया है आपसे 39 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 39 का ऑप्शन आपको डी नोट करना है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 है, वह कौन है जो वहां सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो 40 का ऑप्शन ए नोट करना है संबंधवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 41 नंबर बोला गया गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए की जो ना एमए उत्तीर्ण किए थे? तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन ए होगा ये नागपुर विश्वविद्यालय होगा, ऑप्शन बड़ी नोट कर लीजिएगा। 42 कामायनी एक पुनः विचार किनकी रचना है? तो नोट करना है 42 का ऑप्शन भी होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 43 नंबर प्रश्न बोला गया राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो ना हर चन्ना क्या पहने हुए हैं? तो आप 43 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी डी होगा, यानी कि फटा जो ना सुथना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो नोट करिएगा 44 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, नोट करना है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 45 है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर बंधा हुआ जो ना बाहर, या किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो नोट करिएगा 45 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो नोट करिएगा 46 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका जो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो है ना 47, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 47 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 26 जनवरी 1941 ईस्वी को। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो 48 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, इतालवी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो आप नोट करेंगे 49 का ऑप्शन सी होगा, जो ना स्वाधीनता सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न आपसे 50 नंबर बोला, और प्रश्न जो आपसे बोला ये बोला क्या गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न बोला कि बताइए आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णता कार्य जो ना कायरता का कार्य है, या किनका कहना है? तो आप नोट करेंगे ये कहना है किनका, बिल्कुल ये अब जगह भगत सिंह का कहना। तो प्यारा बच्चों टोटल मैंने आपको जो है 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताया। इसका पीडीएफ वगैरह मैंने बताया कहाँ मिलेगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, या क्लास कैसे लगा वो भी बताइए, है ना। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं फटाफट से आपको जो है सिखा देता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारा बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप आराम से ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपके सामने क्लास 12 लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 है, इसी सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल बना दिया जाएगा, अभी बना नहीं, आप एक बार चेकआउट वगैरह कर लेना, करके अगर बन गया होगा सेशन तो आकर के यहाँ से डाउनलोड बिल्कुल आप कर लेना।